बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगन। व्यूअर्स, आज एक बहुत ख़ास दिन है। आज के दिन को कश्मीर सॉलिडारिटी डे भी कहा जाता है। उसके अलावा एज़ यू नो यौम इस्तेहसाल भी कहा जाता है। व्यूअर्स, कश्मीर, हमारा कश्मीर, जिसे जन्नत भी कहा जाता है, हेवन ऑन अर्थ का टाइटल भी दिया जाता है। अगर हम ये कहें कि जन्नत की वादी तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन हमारे कश्मीर का एक हिस्सा जो हिंदुस्तान के कब्ज़े में है उस पर जुल्म भी हो रहा है। वहाँ पे जो सर्कमस्टांसेस हैं वो बहुत ही नेगेटिव हैं। तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अरसे में से वहाँ पे, बल्कि 1.5-2 साल होने को आ रहे हैं कि वहाँ पे लॉकडाउन की सूरत हाल चल रही है। और मुझे याद है कि जब मैं एक और चैनल पे काम कर रही थी ऑलमोस्ट 2 इयर्स अगो, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट डेली हम ये बात करते थे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। और मेरी आज भी यही रिक्वेस्ट है मीडिया से, इस इशू को हमने लेट गो नहीं करना। जब कोविड के दिनों में पाकिस्तान में लॉकडाउन हुआ, अब फिर स्मार्ट लॉकडाउन लाहौर में भी है, कराची में भी बड़ा मेजर लॉकडाउन चल रहा है, तो एक लम्हे के लिए सोचे कि इस लॉकडाउन की वजह से हमारी ज़िंदगी, हमारी इकॉनमी, हमारे हालात कितने ज़्यादा नेगेटिवली इफ़ेक्ट होते हैं। कश्मीर तो ऑलमोस्ट 2 साल से लॉकडाउन में है। व्यूअर्स, आप, मैं, हम सब क्या अपना हिस्सा डाल रहे हैं? क्या हम उनकी सिचुएशन को बेहतर करने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं? देखिए, हर इंसान अपना हिस्सा डाल सकता है। सोशल मीडिया पे लोग इतने एक्टिव हैं, वेरियस डिफरेंट कॉजेज़ को टेकअप करते हैं और उनको टेकअप करना बहुत ज़रूरी बात है। लेकिन उसके साथ क्या कश्मीर के इशू को हम बार बार रेज़ करते हैं? कश्मीर ऐसे ही पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन जाएगा। उसके लिए एक एफ़र्ट, एक काविश करनी पड़ेगी। हम सबको मिलके आगे बढ़ना होगा और उनके दुख और उनके तकलीफ़ को जब तक हम खुद महसूस नहीं करेंगे, हमारे अंदर उस लेवल का एहसास नहीं पैदा हो सकता। यूएस कुछ दिनों का लॉकडाउन, 14, 15, 20 दिन, 30 दिन के लॉकडाउन में सबकी हालत ख़राब हो जाती है, एक नेगेटिविटी का माहौल बन जाता है, लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम मेंटल हेल्थ की बातें करते हैं कि ज़हनी तौर पे लोग कितने ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट हो रहे हैं, कितने डिस्टर्ब हो रहे हैं। लेकिन व्यूअर्स, सोचें कि ऑलमोस्ट 2 साल लॉकडाउन की हालत में रहना, ना आपको घूमने फिरने की फ्रीडम है, ना आपके बच्चे स्कूल जा सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल तो एक बहुत ही सेकेंडरी चीज़ हो जाती है। स्कूल सिस्टम्स बर्बाद हुए हुए हैं, बच्चों की एजुकेशन कितनी बुरी तरह अफेक्ट हो रही है, अस्पतालों के कितने बुरे हालात हैं। आप सोचिए कि जहाँ पे लॉकडाउन है वहाँ पे दवाइयाँ, मेडिसिन वगैरह कैसे पहुँच रही होंगी। खाने पीने की बेसिक, मुझे आज भी याद है कि एक तस्वीर है जो मेरे जहन से निकलती नहीं है। बहुत सी चिड़ियाँ जो हैं वो एक वहाँ की साइट थी, मॉन्यूमेंट थी, वहाँ पे मरी हुई थी और हर जगह मरी हुई चिड़ियाँ, और देख के मैं इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई। आप सोचें कि पानी नहीं है, दाना नहीं है, जानवर तक मर रहे हैं, इंसानों का क्या हाल होगा। व्यूअर्स, ये बात अंडरस्टैंड करना और उस हिसाब से एफर्ट्स करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। व्यूअर्स, देखिए, हम अपनी रेगुलर प्रोग्रामिंग तो करते हैं आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए, आप लोगों को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने के लिए, आप लोगों के मूड को अच्छा करने के लिए। लेकिन व्यूअर्स, हमने उन लोगों को भी याद रखना है जो मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। इसीलिए यौम इस्तेहसाल का दिन, कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाया जाता है। आपको पता है 5 फरवरी को भी, एंड देन आज के दिन भी 5 अगस्त को भी। व्यूअर्स, हमें रिमाइंडर आपको नहीं देना चाहिए, आपके पास खुद ये रिमाइंडर होना चाहिए अपने जहन में कि हमने एफर्ट्स करनी है। हमें अगर अपने पाकिस्तान से मोहब्बत है, प्यार है, इश्क है, तो फिर हमें अपने कश्मीर से भी उतनी ही मोहब्बत करनी चाहिए और उस मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। मुझे नहीं समझ आती कि इंटरनेशनल कम्युनिटी कहीं पे किसी एक इंसान के साथ ज़्यादती होती है तो उसको ऐसे टेकअप करते हैं और वो बात वायरल हो जाती है। तो फिर जब एक इंसान के साथ ज़्यादती हो और वो बात वायरल होती है और उसके ऊपर इंटरनेशनली भी एक्शन लिया जाता है,
तो कश्मीर में तो हमारे कश्मीरी भाई बहन एक बहुत टफ टाइम से गुजर रहे हैं। पेलेट गन से जिस तरीके से अटैक किया जा रहा था, यूथ को, बड़ों को, छोटों को, छोटे छोटे बच्चों को पेलेट गन से मारा जा रहा था, लोगों ने अपनी आईसाइट खो दी। फिर मतलब गैस का इस्तेमाल करना, उनको खाने पीने को ना प्रोवाइड करना, मेडिकल फैसिलिटीज़ ना मिलना, तालीम का इफ़ेक्ट होना, ये सब चीज़ें भी तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को रिकग्नाइज करनी चाहिए। पाकिस्तान तो बार बार आवाज़ उठाता है, पाकिस्तानी बार बार आवाज़ उठाते हैं, हम अपने कश्मीरी भाई बहनों के साथ खड़े हैं, हम उनकी सपोर्ट में खड़े हैं। लेकिन देखें, जुल्म व सितम जो हो रहा है उसके लिए हमें कलेक्टिवली स्टैंड लेना होगा, दुआएं करनी है। देखिए, हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं ना, लेकिन उन दुआओं के साथ हमें आवाज़ उठानी है, हमें अपनी सपोर्ट और अपनी मोहब्बत का इजहार करना पड़ेगा। मैं बार बार इसलिए लॉकडाउन की बात करती हूँ क्योंकि देखिए व्यूअर्स, हमें लॉकडाउन ने बड़ी नेगेटिवली इफेक्ट किया, हम इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हुए, हमारी पूरे घरों के सिस्टम धर्म भरम हो गए, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन धर्म भरम हो गई। आप सोचें कि इतने लोग इस वक्त कश्मीर में बेरोजगार हैं, जॉब्स नहीं है क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमी नहीं चल रही। तो जब नौकरियां नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे तो खाएंगे कहाँ से? ये बेसिक फैसिलिटीज कहाँ से आएंगी? इतना जुल्म, इतना तशद्दुद, इतनी नेगेटिविटी। मुझे जिस बात की समझ नहीं आती वो ये है कि एक पूरे मुल्क के ऊपर, इतने बड़े इलाके के ऊपर इतना तशद्दुद हो रहा है, माँ बाप को बच्चों से सेपरेट किया जा रहा है, यूथ के ऊपर हाथ उठाया जाता है, जिसका जी चाहता है उसको कत्ल कर दिया जाता है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कैसे हो सकता है ये? मैं बार बार इंटरनेशनल कम्युनिटी की इसलिए बात करती हूँ कि पाकिस्तान में अगर कोई बुरी चीज़ होती है और अगर होती है उसको ऐसे टेकअप किया जाता है और वो ऐसे वायरल हो जाती है कि मतलब कोई हद नहीं है। लेकिन बुजुर्गों पे हाथ उठाया जा रहा है, बच्चों को टॉर्चर किया जा रहा है, बच्चे बिलक बिलक के रात को भूखे सोते हैं, बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, बेसिक लेवल पे साफ पानी नहीं है पीने के लिए, क्या करें? मेरी आप सब से ये रिक्वेस्ट है कि आज, कल, परसों बार बार इस इशू को रेज करें। हमेशा मैं लोगों से सुनती हूँ हम क्या कर सकते हैं। देखिए, कतरा कतरा करके ही दरिया बनता है। हम सब एक एफर्ट करेंगे, हम सब साथ हैं अपने कश्मीरी भाई बहनों के। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हमारी यही दुआ है, यही ख्वाहिश है, और हम कलेक्टिवली मिलके इस दुआ, इस ख्वाहिश को पूरा करेंगे, इसको रियलिटी बनाएंगे। लेकिन उसके लिए हम सबको सबसे पहले साथ होना होगा और अपनी सपोर्ट और अपनी सॉलिडारिटी शो करनी होगी कश्मीर के साथ। सो इस दुआ और इस होप के साथ ब्रेक में जाऊंगी कि इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जी हाँ, ये जो आपने बहुत ही ब्यूटीफुल कलेक्शन देखी है, ये क्रिएट की है हिबा आसिम ने, उनसे तो बात करेंगे। लेकिन मेरे बहुत ही प्यारे भाई जिनसे मेरा बहुत लाड है, हमारे मुल्क के सीनियर मेकअप आर्टिस्ट है, बहुत यंग एज पे स्टार्ट किया, और वैसे उनकी उम्र नहीं है कि हम उनको सीनियर मेकअप आर्टिस्ट कहें, लेकिन चले कह देते हैं। वाजिद खान को बुलाते हैं। शर्माए भी और मुस्कुराए भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। कैसे वाजिद, आप देखो, अब इतने अरसे से काम कर रहे हो, नो डाउट के 14 साल पे शुरू किया था काम। किसी ने मुझे पहली दफा सीनियर बोला तो मैं ऐसे हो गया। सीनियर सिटीजन नहीं कहा, सीनियर मेकअप आर्टिस्ट का है। इतनी नहीं अभी हालत हम सबकी खराब हुई। अच्छा, ये बात बताओ वाजिद, ये जो मेकअप लुक्स क्रिएट किए हैं, थोड़ा सा इन पे, क्योंकि देखो आप मुझे अभी, हम प्रोग्राम शुरू करने से पहले बता रहे थे कि कैट वॉक की लुक में और ब्राइडल में फर्क होता है। अच्छा, लोगों को ये नहीं समझ में आता कैटवॉक और ब्राइडल में क्या फर्क है। लोगों को चाहिए यही, लोग पेच फाड़ के ये लेके आ जाते हैं। जब आप ऐसा मेकअप करके देते हैं, कल भी मैंने बताया था, तो कहते हैं कुछ लगाया ही नहीं है। एंड टीवी समथिंग डिफरेंट। टीवी में हमेशा थोड़ा सा ब्राइट मेकअप करना पड़ता है क्योंकि लाइटों के साथ आप प्ले कर रहे होते हो।
समटाइम आप, मैंने अभी किसी की आई लैशेज में से एक आध की लैशेज लगी थी जिन्होंने वो लेके आए थे उनके लगाए, अदरवाइज आई डोंट यूज लैशेज क्योंकि कभी लाइट अच्छी है कभी नहीं है, तो शेडो बनते हैं आंखों के नीचे। मुझे सबकी एक एक दफा लुक जरा बता दो कि आपने क्या क्रिएट किया एज अकॉर्डिंग टू फेस। हाँ, क्या अब जैसे इनका देखने का मरून रंग का जोड़ा गोल्ड दुपट्टा है, तो आंखों पे मैंने गोल्डन शेडो लगाया और ऑफ कोर्स सॉकेट लाइन बनाई है मरून कलर से, और आंखों के नीचे भी वही मरून कलर लगाया और उसको ब्लैक के साथ इनहेंस किया है। ब्यूटीफुल। हाँ, तो इस तरीके से। अच्छा, नाउ दिस इज अ टोटल ऑपोजिट लुक, ये पिंक्स में है और ये डिफरेंट। अच्छा, दुपट्टा उनका पिंक है तो मैंने लिप कलर उनका पिंक किया है और उनकी आंखों पे वही गोल्ड लगाया और थिक मस्कारा करके उनकी आईलैशेस को एनहांस किया है। अमेजिंग। हाँ, इस तरीके से। अच्छा, बाकी 3 लुक्स पे भी हम बात करेंगे ब्रेक के बाद वापस आके, और हिबा आसिम से भी आपकी मुलाकात करानी है जिसके खूबसूरत ड्रेसेस आप देख रहे हैं। एंड बाय द वे द ज्वेलरी इज जेवर बाय रिजवान की। अभी सबसे मुलाकात होगी लेकिन ब्रेक के बाद। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं शादी एक बहुत ही स्पेशल ओकेजन होता है हर लड़की की ज़िंदगी में। आई नो कि इन दोनों की जेन्युइनली शादी नहीं हो रही इस वक्त, लेकिन वो जो एक कचीचियों वाला प्यार आता है ना, वो वैसे ही आ रहा होता है कि बेटा तुम्हें नहीं पता तुम्हारे साथ क्या होने वाली है। लेकिन खैर, मजाक अपनी जगह। वाजिद खान, आप हमारे साथ हैं। मेकअप लुक्स हम डिस्क्राइब कर रहे थे ब्रेक से पहले, आप बताइए कि ये लुक्स मजीद क्या आपने अच्छा, क्या है कि मेकअप तो हो ही जाता है ऑफ कोर्स। अगर मेकअप जो आपने मेकअप किया हुआ है वो भी हुआ ही है, ये भी मेकअप ही है, ठीक है। क्या होता है कि ज्वेलरी हो गई, कपड़े हो गए, बहुत मैटर करते हैं। बहुत ज्यादा भरे के चक्कर में आप बहुत ज्यादा, अगर बहुत ये जैसे भरे खूबसूरत कपड़े हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा भरे नहीं पहनने तो आप ज्वेलरी से आप अपने आप को हैवी कर सकते हो। बिल्कुल। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि मैंने सिंपल एक गोल्डन आई शेडो लगाया है इनकी आंख पे। ब्राइट लाइनर भी नहीं है, देयर इज नो लाइनर, क्योंकि लाइनर का कॉन्सेप्ट अब खत्म हो गया है। ठीक है, लाइनर का कॉन्सेप्ट अब खत्म हो गया, लेकिन फिर भी यू नो जुगन, क्या होता है कि जब हम स्क्रीन के लिए कर रहे होते हैं तो हम थोड़ी सी एनहांस करते हैं, क्योंकि हम कंटूर हैवी कर देते हैं ताकि शक्ल डिफरेंट लगे। बिल्कुल। सो हमने कुछ ज्यादा नहीं किया। अच्छा, इन्होंने, इनकी आंखों का रंग भी लाइट है, तो हमने जो गोल्डन आई शेडो लगाया वो ज्यादा एनहेंस हो रहा है, तो बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। शक्लें ही प्यारी है इन लड़कियों की। मऊ बिल्ली हमारी प्यारी थी, मऊ बिल्ली। सही है। हाँ, अच्छा, ये दोनों लड़ रही थी अभी ब्रेक से पहले, तो ब्रेक के दौरान, तो अब आप इनका बता दें इससे पहले कि मार कुटाई शुरू हो जाए सेट पे। अच्छा, जिया का जैसे कॉम्प्लेक्शन है, जिया का कॉम्प्लेक्शन डार्क है, गंदुमी रंग है, ब्यूटीफुल कॉम्प्लेक्शन ये स्क्रीन के लिए है और वैसे भी बहुत खूबसूरत कॉम्प्लेक्शन है। तो जिया का भी इसी तरीके से किया मैंने, डार्क आंखों के नीचे थोड़ा सा डार्क किया है, क्योंकि जिया की जो आंखें खुलती बड़ी है लेकिन स्पेस ऊपर इतना नहीं है कि मेकअप बहुत ज्यादा हम लगाएं। तो सिंगल एक शेडो हमने गोल्डन आई शेडो लगाया, नीचे आंखों को डार्क किया और पिंक लिपस्टिक लगाई है और जेल बैक बाल बनाया। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। एंड देन ऑफ कोर्स वन मोर वेरी गॉर्जियस गर्ल दैट वी हैव विद अस। तो अब इनकी लुक बताइए। अच्छा, मारिया की। मारिया अगेन, आप जैसे मारिया का कॉम्प्लेक्शन है सेम आपका भी। गोरा रंग जो होता है बहुत मुश्किल होता है, हम कजन ब्रदर्स हैं असल में। तो क्या होता है कि जितना आप कम लगाएंगे उतना आप प्यारे लगेंगे। तो मारिया का हमने बहुत लाइट सा फाउंडेशन लगाया है और आईब्रो को भी बहुत ज्यादा डार्क नहीं किया, गोल्डन आई शेडो लगाया, हल्की सी आई लैशेज लगाई है, कंटूर अच्छा करके डार्क लिपस्टिक लगाई है। फैबुलस। और बात ये कि व्यूअर्स, ये है हमारी ब्राइडल शादी की लुक। एंड जुगन, वन मोर थिंग, हाइलाइटर उतना ही लगाएं जितना आपको लगाना चाहिए। अभी हम जब लाइव एक मेकअप करेंगे तो उसमें भी बताऊंगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि हाइलाइटर इतना लगा दें मुंह के ऊपर कि तेल निकला हुआ लगता है, मुंह अलग चमकने लगता है। तो हाइलाइटर नहीं, आपका बिल्कुल सही लगा हुआ है, सही जगह पे लगा हुआ है। वो सब करने लगे। तो जितना आप कम लगाएंगे, आपको क्या होता है हाइलाइटर से उस जगह पे लगाते हैं जो आपकी चीजें दबी भी होती हैं, उनको एनहांस करने के लिए। जैसे आपका नाक यहाँ से बैठा हुआ है, अगर आप इस जगह पे को हाईलाइट करेंगे तो आपकी नाक प्रोमिनेंट हो जाएगी। आप हल्का सा यहाँ, हाईलाइटर का मतलब ये नहीं कि आपने पूरे गालों पे लगा दिया है, हाईलाइटर से हल्का सा चीक बोन्स पे लगाए ताकि आपकी फेस पतला लगे। तो ये छोटी छोटी सी टेक्निक है जिससे आप अपनी पूरी शक्ल को चेंज कर लेते हैं। अमेजिंग। अच्छा वाजिद, अब चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे हमारे साथ हैं जावेरिया। उनका ऑन एयर मेकअप होगा। अनदर नेचुरली ब्यूटीफुल यंग लेडी। अस्सलाम वालेकुम। एंड इनकी अब हम लुक जो है उसको क्रिएट करने की तरफ जाएंगे। बिल्कुल। तो आप थोड़ा सा अपना जो
प्रेप वर्क है वो करने वाले। बिल्कुल, तब बिल्कुल, तक जरा हम बिल्कुल। अपने डिजाइनर्स को भी बिल्कुल। बुला लेते हैं जिन्होंने ये गॉर्जियस आउटफिट्स, बाय द वे ऑल दी आउटफिट्स जो हमारी हसीन मॉडल्स ने पहने हैं वो क्रिएट किए हैं हिबा एंड आसिम ने। तो आइए मुलाकात करते हैं हिबा एंड आसिम से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। आइए आइए बैठिए। सो व्हाट अ ब्यूटीफुल कलेक्शन। और ये सारे के सारे सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि हु डिजाइन्स, हु हैंडल्स द बिजनेस एस्पेक्ट, कौन क्या करता है इस हस्बैंड वाइफ कॉम्बो में? मैं तो डिज़ाइन करती हूँ, ये भी हेल्प करते हैं साथ ज़ाहिर है डिज़ाइन में भी, मगर बेसिकली जो मेन वर्कशॉप है वो ये हैंडल करते हैं। सो या ये हिबा वैसे सारा कुछ मेरे पे डाल देती है हमेशा से, लेकिन ये है कि वी बोथ डूइंग, मतलब क्रिएटिविटी भी, हिबा ज़्यादा क्रिएटिव साइड पे, हम दोनों का कॉम्बो बहुत अच्छा है। दोनों किस तरह पड़े इस काम के अंदर? यूजुअली हम देखते हैं कि मतलब किसी भी पावर कपल में एक बंदा है जो यूजुअली इस काम को आगे लेके चलता है, एंड यूजुअली हम देखते हैं इट्स द फीमेल। आप दोनों का ये कॉम्बो बना कैसे? क्या काम की वजह से शादी हुई या शादी से पहले काम कर, क्या कहानी है? नहीं, वी आर क्लास फेलोज, Okay. ठीक है। पंजाब यूनिवर्सिटी, हिबा पंजाब यूनिवर्सिटी से है, मैं एनसीएस से हूँ। तो इनके अंदर पहले से जब ये कॉलेज के अंदर कुछ अजीब से कपड़े पहनती थी तो लोग कहते थे कि यार ये बहुत अजीब से कॉम्बिनेशन अब है। नॉर्मल हो गई हूँ, पहले ज़्यादा तो वो बिल्कुल कलर, शलवार किसी और कलर की, शर्ट किसी और कलर की, तो वहीं से कहीं ना कहीं एक दिमाग में वो था कि चीज़ों को डिफरेंट तरीके से देखती थी। ठीक है। तो वो मैं बड़ी अच्छी स्टोरी है। हम जब पास आउट हुए, अभी मेरे ख्याल से एक थीसिस का एक ये रह गया था, तो हमने सोचा कि यार क्यों ना कुछ काम स्टार्ट किया जाए। तो हिबा की अम्मी के कपड़े थे जो हमने घर के अंदर ही एक डिस्प्ले सा बनाया और उसके अंदर हमने उनको हैंग किया। वो स्टार्ट विद मेरे ख्याल से 2 ड्रेसेस, वो भी मेरे ख्याल से हिबा की मदर के थे। माई मॉम वो भी उनका स्टिचिंग का काम था, सिलाई करवाती थी। तो मेरे ब्लड के अंदर भी कहीं ना कहीं टेक्सटाइल था। आई एम अ टेक्सटाइल डिज़ाइनर, शी इज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर। फिर फैशन इन्होंने किया, तो वो इस तरह से करते करते 2 से 5 हुए, 5 से 10 हुए, एंड कंटिन्यूली फिर इसी तरह से हमने इसको आगे लेके जाते रहे। हिबा का ज़रा मूड थोड़ा सा कंट्रोल्ड है, मेरा थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल है। तो As in design में? डिज़ाइन के अंदर तो course उन दोनों design के में। कॉम्बिनेशन से फिर ओके, ये है कि आपका टेस्ट इनमें से कौन सा है और आपका टेस्ट इनको जोड़ों में कौन मेरा सा ज़रा सटल है, सिंगल शेड एंड दैट कंट्रोल। आसिम अगर आप जो वो है ना देखते हो ये जैसे ये ब्लैक ब्लैक वाला, अचानक से थोड़ा सा मस्टर्ड लाउड, पेपर थोड़ा सा ब्लैक, वो सिग्नेचर स्टाइल जैसे होता है ना, वो फिर आसिम चीज़ों को थोड़ा सा डिफरेंट मैं तरीके ज़रा से कमर्शियल सोचना। काम थोड़ा कर लेती हूँ, और ये थोड़ा सा ऐसा कि लेकिन अभी काफ़ी चेंज कर दिए हैं हमें इसमें कमर्शियल। ऑब्वियसली जब आप कमर्शियली काम करते हो तो पहले हम बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल करते थे, वो बिकते नहीं थे। तो टू बी ऑनेस्ट बट यही तो बात है, यही बात जो वाजिद खान हमें अभी एक्सप्लेन कर रहे थे व्यूअर्स के, जो आपकी रैंप की लुक होती है। अब जैसे That कि is ये different. आपके, आई एम प्रिज्यूमिंग कि ये एज इट इज तो नहीं आप ब्राइडल सेल करते होंगे, इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स तो करते होंगे करते हो लोगों उधर के लिए। क्लाइंट के डिमांड के हिसाब से थोड़ा सा वो नॉर्मल चीज़ें पहनना लेकिन अब चाह रहे होते बहुत हैं। बजाय, मतलब सिर्फ, हालांकि बहुत ज़्यादा लोग जो हमें फॉलो करते हैं, जो हिबा आसम के फॉलोअर्स होते हैं, वो प्योरली इस टेस्ट के साथ जाते हैं। लेकिन आप बाकी देखोगी, क्योंकि आपका भी माशाल्लाह एक फैशन बैकग्राउंड है, अगर आप बाकी सारे सेपरेट देखोगे तो इनमें कहीं ना कहीं ऐसा है कि ब्राइड अपने आप को इसके अंदर मतलब यूनिक फील करें। हाँ, वो अच्छा, feel कर अब लेती मुझे है। एक बात बताएं, ब्राइडल जब हम आउटफिट्स की बात करते हैं, शादी के आउटफिट की, तो आप क्या टिप्स देंगी हमारी जो इस वक्त व्यूअर्स देख रहे हैं जिनके घर में किसी बच्ची की शादी होने वाली है या किसी लड़की की खुद की शादी इज कमिंग अप, व्हाट आर द टिप्स जो आप देंगे कि अपना ब्राइडल जो आपका शादी का मेन जोड़ा तो शादी का ही होता है। ऐसा ही है, Exactly. ऐसा ही सच्ची है। बात है, वलीमे का तो यूजुअली ससुराल की मर्जी का होता है या हालांकि वो आप आजकल ऐसे हो गए कि मेहंदी पे भी लोग स्ट्रेस कर रहे हैं, हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे बट आई वांट टू नो कि शादी का बारात जोड़ा, वाले दिन क्योंकि कैसे बहुत से लोग शेंदी भी कर रहे हैं ना, अब शादी जी, शादी बहुत वाले ज़्यादा दिन। function। तो आपकी क्या एडवाइस है लोगों को शादी का जब जोड़ा अपना बनवा रहे हो? बरातिश में तो हम ज़ाहिर है थोड़ा सा स्लीक, क्योंकि वलीमे में हम थोड़ा मॉडर्नाइज हो जाते हैं, न्यूट्रल्स में चले जाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा बारात में ट्रेडिशनल लुक और थोड़ी सी सॉर्ट ऑफ नॉर्मल फोक सी और थोड़ा कल्चरल सी लुक आनी चाहिए, तो फिर उधर थोड़ा कंट्रास्ट हो जाता है अगले दिन से, ज़रा डिफरेंट लुक हो जाता है। अगर आप इन Reds तीनों में दिन वैसे को, हाँ जी, सॉरी, इन तीनों दिन को अगर आप सेपरेटली वो भी करें, डिस्क्राइब करें, मेहंदी इट्स अ कलरफुल, मतलब कुछ भी पहन लें, हैपनिंग रंग बिरंगा टूटी मतलब हैपनिंग Happening फुल थोड़ा टाइम। सा। कल आपने देखा होगा वी वेंट विद अ लॉट ऑफ कलर्स। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बारात थोड़ा सा कंट्रोल,
क्योंकि वो अगेन थोड़ा ट्रेडिशनल कल्चरल सा एग्जैक्टली और वो है भी हमारा, क्योंकि बारात इस रीजन के साथ ज्यादा Classic सी अटैच्ड look आनी है। चाहिए। तो रेड हमेशा से रेड की टोन्स में, रेड के अंदर रेड, मरून, आइवरी, इवन आइवरी की टोन्स भी, अब आजकल आइवरी की टोन लाइट टोन्स, तो उनके अंदर जो है ब्राइड अपने आप को कहीं ना कहीं, लेकिन रेड में तो किसी तरह का भी कम्प्लेक्शन है तो रेड की कोई भी टोन जो है वो आपके साथ सूट करती है। तो वो ये है कि उसमें, और आजकल अगेन अब इतना हम बूढ़े तो नहीं शायद हो गए, लेकिन ये है कि फिर भी हमें लगता है कि आज की एज के जो बच्चे हैं माशाल्लाह, जिनकी अभी वेडिंग्स हैं, लोग खुद मतलब बच्चे खुद से बहुत ज़्यादा बहुत अवेयरनेस है। सो थोड़ा सा आई थिंक एक बात जो कल भी हमने जिस पे एम्फेसाइज किया और मैं आज भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी व्यूअर्स कि जब डिज़ाइनर के पास जाते हैं तो डिज़ाइनर को अपनी इनपुट ज़रूर देने दिया करें, कि मतलब आप अपने कलर्स बता सकते हैं और अपनी थॉट प्रोसेस बता सकते हैं, लेकिन डिज़ाइनर इसलिए क्योंकि वो पढ़ लिख के यहाँ पे पहुंचे, ये वाली बात है कि हम डॉक्टर को जाके बताएं कि मेरा ये इलाज करो। उसी तरह जब मेकअप के लिए जाते हैं तो मेकअप आर्टिस्ट को गाइड करने दें कि भाई ये वाली चीज़ आपको सूट करेगी, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है। अगर आप बहुत खूबसूरत लगना चाहते हैं तो फिर एक्सपर्ट्स जिनके पास जा रहे हैं उन पर ट्रस्ट भी करें। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वाजिद खान हमें गाइड करेंगे कि वो जावेरिया का मेकअप कैसे करें और हम भी घर पे अगर अपना मेकअप करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। थैंक यू। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब हमें मेकअप की तरफ जाना है। वाजिद खान, क्या करने जा रहे हैं आप इस खूबसूरत से चेहरे के साथ? अच्छा, अभी मैं मेकअप रूम में था तो खवातीन डिस्कशन कर रही थी, दो लड़कियां थी कि आईब्रो को यहाँ से छोटा करवा लो, यहाँ से लंबा करवा लो, यहाँ से नहीं होना चाहिए। सो मैंने सोचा कि मैं वो भी डिस्कस कर लूँ कि थिक आईब्रो हमेशा आपको सॉफ्ट लुक देती है। मेक श्योर करें जब आप दुल्हन बनने जा रहे हो, अब आईब्रो बनाने का वैसे फैशन रहा नहीं है, थोड़ी सी बुशी आईब्रो वो अच्छी लगती है, वो आपको यंग और फ्रेश लुक देती है। आपकी तो हमेशा से ही थिक आईब्रो है। हाँ, बट याद है एक जमाने में वाजिद मैंने पतली करा रही थी और वाजिद सख्ते में चला गया। आई स्टिल रिमेंबर किसी एक प्ले की शूट पे मैं पहुंची और मैंने अपनी आईब्रोज बनवाई हुई थी। उस वक्त बड़ा दिन था कि जरा पतली होनी चाहिए। ये बेचारा मेरी शक्ल देखे कि मैं तुम्हारा करूँ क्या। एक तो मुझे मेकअप लगाने का शौक नहीं था, which is why you were the perfect makeup artist। मुझे तो हैरत है कि मेकअप हुआ है, ये मेकअप ये भी बहुत ज्यादा मेरे दोस्त की उम्र का तकाजा है ये, और कुछ नहीं है। But the point is, अब तो ऑब्वियसली जैसे कि आपने कहा, अब इतनी अक्ल आ गई है कि टीवी की एक डिमांड होती है, मेकअप करना जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन आज जो हम ये मेकअप करने जा रहे हैं ऑन दिस ब्यूटीफुल यंग गर्ल, इनके मेकअप को हम टीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं या ब्राइडल के पॉइंट ऑफ व्यू से? अच्छा, हम जो मेकअप सिखा रहे हैं, जो हमारे को देख रहे हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो लोग देख रहे हैं, जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं और जो लोग घर में बैठे में, मुझे बहुत फ़ोन कॉल्स आए, मेरा इनबॉक्स कल भर गया मेरा, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, नेपाल से, इनफैक्ट इंडिया से भी बहुत लोग। आप जब आप सिखा रहे होते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, तो मैं वो चीज़ करता हूँ कि लोग सीख सकें। बहुत ज़्यादा लोग जो है लोग कोशिश करते हैं जाने की, लेकिन लोग अफोर्ड नहीं कर सक रहे होते हैं, आना जाना या बजट में उनके नहीं आ रहा था, तो हमेशा मैं वो चीज़ करता हूँ कि लोग सीख सकें और फायदा हो लोगों को। भाई आपके पास तो जिसने आना है उसने आना ही है, और जो नहीं अफोर्ड कर पाता कम से कम उनको कुछ गाइड कर देते हैं तो उनको फायदा तो हो जाता है। क्या है जुगन, सबसे पहले तो हम इनके आईब्रो में, जैसे आप देख रहे हो, आईब्रो में हम थोड़ा सा गैप करेंगे। अच्छा, आईब्रो में कितना गैप होना चाहिए? नाक का ये सेंटर और आँख के इस सेंटर से लेके यहाँ तक, कम से कम भी इतना गैप होगा तो आंखें आपकी खुली भी लगेंगे। तो सबसे पहले हम आईब्रो में गैप करेंगे, और गैप जरूरी है करना। तो ऑन स्क्रीन नहीं रोना। अच्छा अच्छा, जब तक हम ये गैप कर रहे हैं, आपसे मैं इस आउटफिट के बारे में जानना चाहूंगी, इसकी इंस्पिरेशन क्या थी? बिकॉज आई लव द फैक्ट दैट देयर इज सिल्वर एंड देयर इज गोल्ड, और एक सॉलिड कलर की ही वेरिएशंस हैं। जी, उसमें कलर वैरायटी एज इन डेप्थ भी दी हुई है, हमने गोल्ड में भी डेप्थ दी हुई है, जैसे गोल्ड के अंदर इंस्पिरेशन। तो इसके साथ हम ज्वेलरी भी जो करेंगे वो बिल्कुल वो नहीं करेंगे, मैरून और रेड्स में नहीं करेंगे, इसमें भी ज्वेलरी भी हम एमरल्ड्स कंट्रास्टिंग कर लेंगे ताकि वो ग्रीन रंग का एक चोकर निकाला है इनके लिए। हाँ, एग्जैक्टली, मैंने ग्रीन चोकर बिल्कुल सही निकाला है। एग्जैक्टली। हाँ, मैंने बोला से ग्रीन पहनाऊंगा ताकि कुछ डिफरेंट हो जाए, कंट्रास्टिंग हो जाए, वो प्रोमिनेंट भी हो जाती है फिर वो अच्छी। ये वाला हम ये वाला चोकर लेंगे, या मैं ना ये उठा के ले जाती हूँ पूरे को, ये पूरा उठा के ले जाती हूँ मैं। हम ऐसे करते हैं कि देखे ना, अब जैसे कि
ये ज्वेलरी है, तो Exactly. इससे एक बड़ा तो ये- इंटरेस्टिंग सा Exactly. कॉन्ट्रास्ट आ जाएगा। देखिए इस चीज से निकल आए व्यूअर्स, ये जो एक Please. सोच है कि बस अगर लाल जोड़ा पहना है तो उसके साथ लाल स्टोन वाली ही ज्वेलरी पहननी Matching, है, हाँ, थोड़ा सा, please, बल्कि इसके अंदर इतना खूबसूरत ये जो सिल्वर का काम है, अगर आप डायमंड का भी सेट इसके साथ पहन लेते हैं Incorporate तो वो Incorporate बड़ा करेगा। खूबसूरत लग सकता है। Exactly. अब जैसे कि दिस इज अ लवली कॉम्बिनेशन एंड आई थिंक इट विल ऐड, मतलब इट विल ऐड टू द जोड़ा, नॉट टेक जी। अवे फ्रॉम इट। अच्छा अब आईब्रोज जो हैं आईब्रो में हमने गैप दे दिया है, एज यू कैन सी, आपको डिफरेंस अभी नजर आएगा। अच्छा, आईब्रो पे गैप देने के बाद हम फाउंडेशन लगाना शुरू करेंगे। अच्छा, मैंने क्या किया, ये लिक्विड फाउंडेशन है। अच्छा, ये वाला जो आईब्रो का गैप आपने किया ये वैसे भी मेंटेन कर सकते हैं, वैसे भी regular मेंटेन basis करेंगे, इससे क्या होता है आंखें आपकी खुली भी लगती है। अगर बहुत ज्यादा करीब आपकी आईब्रो होती है तो तो आप ऐसा लगता है unibrow type लगता है, हाँ, आप ऐसा लग रहा है सोच रहे होते हैं। तो हल्का सा हम अब बेस लगाना शुरू करेंगे। मैंने कोई इसके ऊपर क्या बोलते हैं प्राइमर नहीं लगाया है, कोई मैंने कलर करेक्टर अच्छा, नहीं क्यों लगाया। नहीं लगाया प्राइमर? अच्छा, हर मुझे- बंदा प्राइमर का शौकीन अच्छा, है। प्राइमर मुझे लगता है कि देखिए, प्राइमर लगाने से क्या होता है कि जो आपके स्किन के जो पोर होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और आपके स्किन के अंदर मेकअप नहीं जाता। तो मुझे लगता और है वो ऊपर ही बैठा रह हाँ, जाता वो है। ऊपर ही रह जाता है। लेकिन मुझे क्या है कि मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि टीवी के लिए कर रहा हूँ, ये भी फेस वॉश हो जाएगा। तो मुझे लगता है प्राइमर के बगैर मैं ज़्यादा अच्छा मेरे से मैं अच्छा उसको कर सकता हूँ। सही। तो सी सॉफ्टली आपने मेक श्योर करें जब आप फाउंडेशन लगाएंगे तो आपका ब्रश हवा में घूमना चाहिए। अच्छा, बहुत ज़्यादा रब करने से क्या होगा, आपकी बेस उतर जाएगी। ब्यूटी ब्लेंडर से भी यूजुअली क्या होता है कि जब आप कर रहे होते हैं तो आपको ज़्यादा लगाना पड़ता है। अच्छा, मुझे तो ब्यूटी ब्लेंडर की आज तक नहीं समझ आई। Yes. आई एम सॉरी, आई डोंट अंडरस्टैंड इट। एवे मुंह पे स्पंज पूरा मुंह पे, मुझे नहीं समझ आती। और क्या होता है उससे आपको ज्यादा प्रोडक्ट लगाना पड़ता है। लोगों को लग रहा होता है करते 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 वो सेटल क्या होता है, वो सारा जितना ज्यादा मेकअप होता है वो सारा ब्यूटी ब्लेंडर पी जाता है और आखिर में हल्का सा आपका वही रह जाता है, ये जो अभी मैं इसके साथ कर रहा हूँ। और अपनी फेस पे तो कम से कम इंसान सीख ही सकता है करना, एक बिल्कुल। दफा, दो दफा, तीन दफा। देखिए प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। वाजिद भी इस लेवल पे इस तरह पहुंचे, ऑब्वियसली ट्रेनिंग ली, बाहर गए, सारा कुछ सीख के आए, बार बार जाते हैं कोर्सेज के लिए आज भी। लेकिन ये एक्सपीरियंस का कोई नेमुल बदल नहीं है। और अपने चेहरे पे तो हम भी कर ही लेते हैं अपना मेकअप, आप और मैं भी कुछ मैनेज कर ही लेते हैं। ओके, उसके बाद क्या करना है, अपने फिंगर टिप के साथ इसको सॉफ्टली, आपका हाथ बिल्कुल हवा में चल, जैसे आपने ब्रश को किया है उसे आप दिखा, हाथ दिखा, ये हाई करते रहो, बस सॉफ्ट, बिल्कुल सही है। हाँ, जेंटल मसाज ऑफ द हैंड। Yes. हाँ। इस तरीके से आप करते रहें। अच्छा, एक चीज लोग करते हैं कि अगर थोड़ी सी चेहरे पे अगर कोई ब्लेमिशेस हो या कोई हाँ। इश्यूज हो तो मेकअप थोपते ही चले जाते हैं और लगता है कि जैसे आप जो बम्प्स है या मार्क्स है उनको फिल कर रहे हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? अच्छा, आप बिल्कुल करें, लेकिन अब अगेन वही वाली बात है कि आपका जब फाउंडेशन का सिलेक्शन सही होगा तो आपको ज्यादा मेकअप लगाना नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो आपका वो कम में ही कवर अप हो जाएगा। अब हल्का सा मैं अंडर आए, सिर्फ हल्का सा, सिर्फ। अच्छा, डार्क सर्कल छुपाने का जो सही तरीका है, आपको क्या करना है कि यूजुअली लोग क्या करते हैं, आंखों के साथ बिल्कुल बेस को लगा देते हैं, जिससे आंखें चाइनीज लगने लगती है। तो मेक श्योर करें ये जो लाइन होती है इसको आपने कवर करना है, इस लाइन को नीचे। अच्छा, हाँ। ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है हाँ। अंडर आई का, ये बिल्कुल जो लैशेस के साथ है, हाँ। बिल्कुल कोई नहीं उंगली लगाएगा। आंख को मेरी जान हाँ। घबरा रही है। वो उधर तक आ जाता है। तो वहां पे आपने वैसे ही कुछ ना कुछ लगाना हाँ, वो होगा। कुछ लगाना होता है तो वो उससे कवर अप हो जाए। सी बाय द वे, ये ज्यादा मैं अपने लिए करवा रही हूँ आज का शो, ताकि मैं खुद सीख जाऊँ और मैं दोनों गौर से सुन रहे हैं। सी अच्छा, ये अब हमारी फाउंडेशन हो गई, कंप्लीट हो गई, कंप्लीट हो गई। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। हम इसको जरा नेक तक एक्सटेंड करेंगे, ब्रेक में जाएंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ Done. जाएंगे और ऑफ कोर्स इस आउटफिट को भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा हाँ। नेक पे थोड़ा सा लाइटर शेड लगाएं, क्योंकि जब आप गर्दन का फेस का शेडो बनता है नेक पे, तो आप डार्क पाउडर नहीं लगाएं, थोड़ा सा लाइटर लगाएं ताकि आपकी नेक और फेस बैलेंस हो जाए। यू लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और जरा ज्वेलरी भी पहना लेते हैं हम ब्रेक के अंदर। आप ब्रेक पे जाए। हाँ। द पावर कपल हिबा एंड आसिफा विद अस। तो जब आप हमारे साथ हैं और ये बहुत ही खूबसूरत सी बारी अभी हमारे साथ है, तो क्या करें हम इनका कुछ, इनके आउटफिट को। अच्छा, ये टू मी दिस इज अ वेरी क्लासिक है ना? शादी का जोड़ा। Exactly. मतलब वो अगर कहना कि शादी का जोड़ा कैसा होना चाहिए तो दिल चाहता है ये तस्वीर दिखा दूं कि ये होना चाहिए, और ब्राइड भी ऐसी हो जाए तो क्या ही बात है। ये तो जन्नत में होगा। अच्छा, ये जन्नत ऐसे में हो गया। इंस्पायर्ड था ज्वेलरी से। दिस ड्रेस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम ज्वेलरी। अगर आप इसकी थोड़ी ट्रीटमेंट भी देखोगे तो वो बिल्कुल ज्वेलरी है, जैसे
हमारे पुराने टाइम की कुंदन मालास के के साथ और कुंदन और इस different- तरह के करके टर्कोइज भी बीच में यूज किया ताकि आपके ज्वेलरी के लिए ना मतलब आप एक वो दूसरे- मतलब ये हाँ। असल brown हो फिरोजे जाए। यूज किए हैं आपने? फिरोजा यूज किया नहीं है। नॉट Semi- रियल वन semi- लेकिन semi- ये है कि सेमी है सेमी है, अच्छा। और semi precious। इसका कट भी जिससे फ्रंट स्लैश है, अब आप देख रही हो कि इसका फ्रंट स्लैश है। अच्छा हमें बिल्कुल नहीं आइडिया था कि लाइक इस तरह की ब्राइड जो है वो पहनेगी, लेकिन ये इस तरह का कट है कि वो हर बॉडी स्ट्रक्चर के साथ जो है ये मतलब अच्छा फिट इन लगता है। जिस अच्छा तरह- ये Sleek ग्रीन look का है। भी आपने छट्टा दिया है, आपने टर्कोइज भी दिया है, तो ये मतलब एंड देन वी कैन सी लिटिल बिट्स ऑफ ब्राइटर रेड एज वेल। व्हाट्स द स्टोरी? मतलब ज्वेलरी से इंस्पायर्ड सारी चीजें बीच में थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स नहीं हमने किया जरा। नॉर्थन काइंड ऑफ। हाँ Exactly, नौरत्न exactly, एग्जैक्टली exactly. नौ लखा जिस तरह ज्वेलरी होती थी है ना, बिल्कुल। उस तरह के से सीन है। करके। तो उसी से इंस्पिरेशन है सारी। तो अब इसमें ये है कि अब आप ज्वेलरी किसी तरह की भी पहन सकते हैं, टर्कोइज भी ले सकते हैं। बाय द वे ये ऐसा जोड़ा है व्यूअर्स, बड़ी दफा लोग घबराते हैं कि हम क्या करें, हमारे पास जेवर है नहीं। ये ऐसा ब्राइडल है कि इसके साथ आप सिर्फ अगर इयररिंग्स भी पहन Exactly. लें, गले में ना भी पहने तो आपने वैसे ही ज्वेलरी पहनी Jewelry है। बहुत पहनी थोड़ा है। सा, बिल्कुल या बहुत चोकर थोड़ा सा, बस दैट्स इनफ। तो वो कंप्लीट है ये। इवन इसके बहुत ही- स्लीव्स भी अगर आप देखोगे तो वो भी बिल्कुल एक टोटली डिफरेंट कट है इसका। कंफर्टेबल है थोड़ा, ताकि बेंड करते हुए खराब भी ना हो। हाँ ये बहुत होता है कि है ना? ब्राइडल में जब आप नेट का बनाते हैं बाजू, तो वो होता ही है कि जब आप ऐसे करते हैं तो वो Exactly, फेयर हो जाता है। exactly. एक तो टेप भी होता है, ऊपर से चुभता भी है, अनकंफर्टेबल भी होता है थोड़ा सा। Absolutely gorgeous. Thank you. And you've Thank you used so various much. different materials also. We've got silk. We've got I think velvet भी है इसमें, Exactly. net भी इस्तेमाल किया है. Various different डिफरेंट kinds टाइप ऑफ textures. फैब्रिक्स के साथ Variety। ब्लेंड और ये दुपट्टा हमारा ऑर्गेन्जा है। सो Okay, या so beautiful. Okay, you so guys, much. आप लोग जरा बैठे, हम एक Thank और you so आउटफिट को much. थोड़ी देर में डिस्क्राइब करेंगे। वाजिद को हमने यहाँ पे सूखने Okay. के लिए छोड़ दिया है और उनमें मजीद सूखने की वैसे गुंजाइश है नहीं। बिल्कुल ओके। हमने फाउंडेशन कर ली थी, अब हमने पाउडर को सिर्फ और टैप नेक को करना है। हमने लाइटर कलर हाँ किया। बिल्कुल, हम पाउडर को टैप कर रहे हैं। सेट करने के लिए। हाँ क्योंकि पाउडर जरूरी। अच्छा पाउडर थोड़ा ज्यादा भी लगा सकते हैं क्योंकि पाउडर थोड़ी देर में उड़ जाता है। और शादी के दिन स्पेशली इसलिए कहते हैं कि पाउडर का इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि जी हमें पाउडर नहीं अच्छा लगता। उस दिन प्लीज यूज कर लें, क्योंकि कितने भी आप ठंडे मौसम में हो, बिल्कुल। थोड़ी बहुत स्वेटिंग होती है। बिल्कुल। उसके बाद आपने क्या किया, एक बड़े ब्रश के साथ हल्का सा इसी फेस पाउडर के ऊपर देखिए, आंखों के नीचे हल्का सा। ऑलराइट। ठीक है। अच्छा अब क्या करना है आपने, हम आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। ओके आई मेकअप स्टार्ट करने के लिए हमें आई पैलेट चाहिए और मेक श्योर करें अगेन ब्रश आपका थोड़ा सा पतला होना चाहिए क्योंकि हमें सॉकेट लाइन बनानी है और हमें डार्क कलर से बनानी है। हम ये मैट फिनिश कलर लेंगे, ये थोड़ा सा ब्राउन मरून कलर है। अदन ये पकड़ो आप। ज्यादा नहीं हो जाएगा लाउड? नहीं अब ये ब्लेंड हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। ठीक अच्छा है। ब्लेंडिंग एक हाँ। और चीज जो एक आर्ट फॉर्म है, जब आप आर्ट की क्लासेस भी लेते हैं, रिमेंबर ग्रामर स्कूल में जब थोड़ी सी मैंने आर्ट की क्लासेस ली तो बार बार टीचर कहे कि ब्लेंडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। See। ब्लेंडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। डी शेप में आपने इस तरीके से करके आपने बनाना है। अब ये देखें ना, दिस इज एन आर्ट फॉर्म। और मेक श्योर करें कि जब आप डी शेप में बना रहे हैं तो आपको सेंटर वाली जगह से लिफ्ट करना है ताकि आपकी आंख खुली हुई लगे। आप यहाँ से करेंगे तो बहुत शार्प आपका हार्श लुक लगने लगेगा। तो मेक श्योर करें कि आपके सेंटर में से आप इसको थोड़ा सा लिफ्ट करें इस तरीके से ये देखिए करके। व्यूअर्स, हमने बिल्कुल क्लोज आपको दिखा रहे हैं ये। हाउ टू डू इट। हल्का सा इस तरीके से करें। ठीक है हो गया। ये हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, एक ड्राई ब्रश लेना है आपने और उसको आपने थोड़ा सा और ब्लेंड कर लेना ताकि वो जमा हुआ ना लगे और थोड़ा सा लाइट भी हो जाएगा। हाँ ये देखें सॉफ्टली। अब ये देखिए ना, स्टार्ट हमने कितने डार्क से किया और इसको इस तरह करके कितनी एक नेचुरल सी ठीक है। क्रीज आ गई है। उसके बाद हमने क्या किया, लाइनर का ब्रश उठाया हमने और हल्का सा हमने पानी लिया और अच्छा कल भी आपने गाइड किया था, लोग यूजुअली कहते हैं कि लाइनर कौन सा लेना चाहिए, ये- तो आप तो सबसे जो सस्ता है मार्केट में वो सबसे आपसे बेस्ट। अच्छा इसकी ब्लेंडिंग इतनी अच्छी होती है कि अगर ये खराब भी हो जाए तो आप इसको आराम से साफ कर सकते हैं। दूसरे वाले जम जाते हैं, चिपक जाते हैं। अच्छा मेक श्योर करें कि पानी थोड़ा कम हो, प्रोडक्ट को ज्यादा लें और इस तरीके से मैंने पॉइंट बना लिया इस तरीके से करके। ठीक है। वैसे हिम्मत है कि इतने सॉफ्ट से ब्रश के साथ आप लगा रहे हैं लाइनर, मेरे से तो नहीं होगा। और मैंने सिर्फ आंख को इस तरीके से आधी आंख पे मैंने काला कर दिया। हैं? ठीक है इस तरीके से काला किया और अब मैंने एक सूखे ब्रश के साथ उसको, ये गीला है लाइनर और उसको मैंने इसी तरीके से ओ हम स्मोकी आई कर रहे हैं, डार्क कॉर्नर कर रहे हैं। डार्क कॉर्नर कर रहे हैं। ठीक है। हल्का हल्का सा मैंने इसको इसी जगह पे ब्लेंडिंग सी, बाहर नहीं जा रहा हूं मैं,
अंदर ही अंदर रख के, बेसिकली आपने ब्रश को अंदर की तरफ हाँ, करना है। ये देखिए, इनर साइड पे, सी, ब्यूटीफुल। हल्के हाथ से। अगर अभी भी आपको ऐसे लगता है जम गया है, तो जिससे आपने पहले सॉकेट लाइन में लगाया था, आपने उसी ब्रश के साथ दोबारा से उसको, ये देखिए साइडें स्मूथ हो गई हमारी। ये स्मूथ हो गई, सी, और कलर भी नजर आ रहा है और साइडें भी स्मूथ हो गई, सी। ये पूरी प्रोसेस करने का रीजन ये है कि आप लोग सीख सकें, जो ठीक आप है। लोग बार बार ऑनलाइन जाके यूट्यूब पे रैंडम लोगों से सीख रहे होते हैं। ये मैं जरूर आपको कहूंगी कि प्लीज जब सीखें भी किसी से तो ऑथेंटिक पर्सन से सीखें, क्योंकि जिसने सीखा हुआ है ये काम, जो आपको गाइड भी कर सके। आईब्रो बनाएंगे, डार्क ब्राउन शेडो लिया हमने, और शैडो से, हाँ। हाँ, शेडो से, और हमने हल्का सा यहाँ से रख के सिर्फ एक नीचे हल्की सी लाइन दी और उसको अंदर फिल इन कर लिया, लाइक दिस। ओह हाउ नाइस। हल्का हल्का सा। में इतनी बड़ी बड़ी ब्राउ किट्स लोग खरीद लेते हैं, ये वो आप रेगुलर जो आपका कॉन्टोरिंग का सामान है उसी के साथ आप उसी अपनी से कर आईब्रोज सकते भी हैं, बना बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। जैसे कि वाजिद ने कल कहा था कि बार बार महंगी महंगी चीजें लेने की जरूरत नहीं है, आप कुछ सही प्रोडक्ट्स ले लें और उन्हीं प्रोडक्ट्स के साथ, जिस तरह हमने ज्वेलरी की भी बात की थी, गेट अ फ्यू ऑथेंटिक पीसेस एंड यू आर गुड टू गो। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, सिंपल एक गोल्डन आई शेडो है, ये गोल्डन, ये पकड़ोगे आप, और सिर्फ लिड पे आपने इस तरीके से करके हल्का सा मैंने ये लगाया, सूखा हुआ। अब मैंने क्या किया, हल्का सा पानी के साथ उसको मैंने ब्लेंड कर दिया, लाइक दिस। वाजिद, जैसे हर बंदे में ये हुनर नहीं होता कि वो अपनी उंगली से मेकअप कर ले। अच्छा, अच्छा, मैं अगर तो ये आप- करूंगी तो फिर मैं पूरा रंग नहीं, बदल अगर दूंगा। आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, ठीक क्लोज है? योर आई, क्लोज योर। वाजिद एक सेकंड, हाँ। इतना ही जो आपने किया हुआ, मैं यही दिखाना, ये लुक एट हाउ ब्यूटीफुल हर आईज लुकिंग। मतलब खोलो इतनी हल्का सा। खूबसूरत, और लगता है कि जैसे कोई घंटे से 1.5 घंटे से हम बना रहे हैं, जबकि लिटरली फ्यू मिनट्स में आपके सामने हमने ये क्रिएट ये हो गया। उसके बाद आपने दोबारा से लाइनर का ब्रश लिया और इस लाइनर को बिल्कुल लैश लाइन के साथ साथ इस तरीके से करके, अच्छा, अब ये हमने बिल्कुल लैश लाइन के साथ किया है। बस ये जैसे ही हमारी कंप्लीट होती है, ये वाली आए, तो मैंने अपने व्यूअर्स को दिखा, See, ये देखिए, ये हो गया। अब दोनों आईज में डिफरेंस देखें। मैं चाहूंगी कि हम फ्रंट से आए और देखें। अब देखें दोनों आईज में, आंख बंद करो मेरी जान, हाँ, ये देखें, लुक एट द डिफरेंस, पूरा चेहरा चेंज हो जाता है। अब ये वाली आई बड़ी भी लग रही है हो गया। एंड इट इज लुकिंग, मतलब उठी हुई भी लग रही है साइड से। अच्छा, हमें ब्रेक की तरफ जाना, एक सिर्फ नीचे का आंखों की, ठीक है, हल्का सा नीचे का करके हम इस आई को ऊपर कंप्लीट देखिए। करेंगे। अच्छा, ब्रेक और उसके बाद हल्का सा आपने यही वाला मरून शेड जो है, उसको फैला देना है। अच्छा, जब आप कलर लगाते हो तो उसको फैलाएं, डरे नहीं कि खराब होगा क्या होगा, उसको आप फैलाएं इस तरीके से करके। ठीक है, आपने ये किया, इस तरीके से फैलाया, और फिर एक पतले ब्रश के साथ आपने इसको डेफिनेशन देनी है। ये कलर लिया आपने, काला रंग, बिल्कुल काला रंग लिया, पहले हमने मरून के साथ फैला दिया, ठीक है। उसके बाद काला रंग सिर्फ लैश लाइन के साथ सेंटर में, लोअर लैश के साथ, ये सी, तो एक डेप्थ क्रिएट हो जाएगी, लुक। और आपने सिर्फ सेंटर के एरिया में हाँ, डाला। सेंटर के एरिया में इसी किया। अब व्यूअर्स, इतनी सी टाइम में आप, जो खवातीन 6-6 घंटे लगाती है तैयार होने में, आप घर पे भी ये कर सकती हैं। एंड जब तक आप ट्राई नहीं करेंगी, यू नेवर नो। बिल्कुल, और बिल्कुल। इसी से जरा लाइटर कलर्स यूज करेंगे तो ये आप अपने डे टू डे वेयर में भी कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ब्रेक की तरफ जाएंगे वाजिद। बिल्कुल। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नेक्स्ट आउटफिट भी डिस्कस करेंगे, ये भी जानेंगे कि जो ब्राइडल आउटफिट होता है उसको रीयूज कैसे कर सकते बिल्कुल। हैं। खवातीन अक्सर कहती हैं कि हमने पहन तो लिया, अब हम इसका क्या करें, अनलेस कोई बहुत क्लोज फैमिली मेंबर है, हम फिर पहन नहीं सकेंगे। तो ब्राइडल आउटफिट रीयूज कैसे कर सकते हैं, हिबा नासिम हमें गाइड करेंगे, ज्वेलरी पे भी नजर डालेंगे, और वाजिद तो हमारे साथ हैं ही। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जरूरत ही नहीं है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब मैंने जो सवाल पूछना है, कोई इसको गलत ना ले ले प्लीज, क्योंकि पता है हम जब कहते हैं कि फेस जरा हेल्दी है तो आगे से एक तनकीद आ जाती है कि ओ माय गॉड शी वाज फेस शेमिंग हर। मैं कुछ नहीं कर रही, मैं सिर्फ एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहती हूँ कि अ मॉडल हैज अ ब्यूटीफुल वेरी स्लिम फेस, बिल्कुल। तो अगर हमने थोड़ी डेफिनेशन, बट आई कैन सी कि इनके चीक बोन्स माशाल्लाह काफी हाई हैं, हाँ। क्या करेंगे Okay. ऐसे इस किस्म के फेस कट का क्या करना है? क्या होता है जुगन, जब हम बेस लगाते हैं तो ये खाली कैनवस की तरह हो जाता है। आप कहीं पे भी लाइन क्रिएट कर सकते हैं, कहीं पे भी कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, हल्का सा ये पिंक शेडो है, ब्लशर, ठीक है, मैंने इसको लिया और मैंने इसको हल्का सा पाउडर के साथ मिक्स किया, स्माइल, अच्छा, पाउडर से क्यों मिक्स किया? ताकि वो बहुत ज्यादा पिंक ना हो जाए। पटाखे वाला ना? हाँ, हाँ। स्माइल, और सिर्फ मैंने इस जगह पे लगाना है, सी।
खुरम सुन रहे हो? मेरे मुंह में पटाखे जैसी पिंक चीजें लगाने का हल ये है कि हम उसे पाउडर में मिक्स करेंगे सिर्फ इस जगह पे, और मैंने कोई कंटूर नहीं अच्छा अब नहीं मैं ये देखे कलर कितना पिंक है। हाँ। और जब इन्होंने पाउडर से मिक्स किया है ये किया तो मैंने, आप देखें और ये मैंने पाउडर के साथ कि कितना mix खूबसूरत किया, कलर आ गया है। और मैंने इसको अब इसके कलर साथ- ये था पटाखे हाँ। जैसा पिंक। ये और हल्का सा नाक के टिप पे आपने कर दिया, ठीक है। और मैं ब्राउन से कंटूर इसलिए नहीं करूंगा कि इनका कॉम्प्लेक्शन खुद भी गोरा है, तो ब्राउन के साथ करूंगा तो वो डार्क होगा। तो और मैं वो मुंह लहदा लहदा और मैं pieces पिंक लगता के है। साथ ही इनकी नाक की कंटूरिंग भी कर दूंगा, ठीक है। और हल्का सा मैंने जॉ लाइन पे भी यही पिंक ब्रश लगा दिया, ठीक है। ये हो गया। अच्छा उसके बाद जो है ना हाइलाइटर, यूजुअली क्या होता है लोग हाइलाइटर का इस्तेमाल इतना ज्यादा करने लगे हैं कि जब तक मुंह चमकता हुआ नजर ना आए तो लोगों को लगता नहीं कि मेकअप हुआ हुआ है। तो मेक श्योर करें कि हाइलाइटर आपने हल्का सा नाक के सेंटर में करना है। अच्छा जब नाक के सेंटर में आप लगाते हो, जब ये जगह आपकी हाईलाइट होगी तो आपका खुद ही फेस पूरा पतला लगने लगेगा। जब आपकी ये जगह चमकेगी तो खुद ही फेस छोटा लगने लगेगा, आपको बहुत ज्यादा जगहों पे लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, हम ये कर रहे हैं ये यहाँ हाँ ये, और हल्का सा फोरहेड पे हल्का सा ये जगह, ठीक है। ये पता है वो यूट्यूब वीडियोस में एंज करके लगा देते, कुछ समझ ही नहीं आती कि क्या कर उसके रहे बाद हैं। आपने उसके बाद आपने क्या किया, ये फैन ब्रश लिया, सिर्फ हल्का सा मैंने इस जगह पे हल्का सा ये लेफ्ट हो जाए, हल्का सा ये लेफ्ट हो अब जाए। प्लीज हाइलाइटर लगाने का सही तरीका, मैं अक्सर खवातीन को देखती हूँ वो किसी जगह पे पहुंचती है पूरा उनका मुंह चमक रहा होता है। और समझ क्या नहीं होता है आती बाय कि द टाइम जब आप दुल्हने जो होती हैं, जब शादी की तस्वीरें खींच रही होती है तो वो ऐसा लगता है पूरे मुंह पे तेल निकल आया है। बुरा लगने से बेहतर है कि आप कम लगाएं और सही जगह पे आप लगाएं। लगाएं या ना लगाएं। बिल्कुल ओके। अब हम दोबारा से आईलैश लगाएंगे। आपने क्या किया, हल्का सा मस्कारा आंखों के नीचे पहले से ही लगा लिया है, और हमने लैश ली अगेन ये दोबारा। 10,000 वाली जो आईलैश है इसको काट के हमने 8,000 का कर दिया। ये काटी हमने, नहीं 10,000 की कल नहीं हम है। बात कर रहे थे हाँ। ये कि महंगी महंगी आईलैशेस लोग खरीद के आ जाते हैं और फिर हाँ। कहते हैं हमने काटने नहीं काटनी नहीं है, तो और- प्लीज काट के लगाएं। अच्छा मैंने क्या किया, लैश ग्लू को हल्का सा पूरा इसके कॉर्नर पे इस तरीके से लगा लिया, और मैं वेट करूंगा इसका 5 मिनट या 1 मिनट के लिए सूखने के लिए। जब ये सूखने वाली हो जाएगी तो आराम से लगे, अदरवाइज क्या होता है गीला गीला लगाते हो तो कभी इधर लग गया, कभी उधर लग गया, और कभी वो इधर लग ग्लू गया। सारी फैल जाती है बिल्कुल मुंह पे। सही है। और आपने इसको इस तरीके से सुखाना है, फूंक नहीं मारनी। बहुत सारे लोग मुंह से पिन खोल रहे होते हैं, मुंह से पिन खोलना गलत बात है। बाल बनाते आप बनाते प्लीज अपने बैक्टीरिया और अपने जर्म्स को दूसरे क्या होता है, पे ना बाल बनाते बनाते टेल को आप अपने सर में फंसा लेते हैं, दिस इज नॉट गुड। तो जितने भी लोग सीख रहे हैं, जो कर रहे हैं काम, तो प्लीज मुंह से पिन ना खोला। आप एक अंगूठी पहने हाथ में, या तो पिन हाथ से के साथ खोल के फिर आप बालों पे लगाएं। ओके सो ये आईलैश इस तरीके से हो गया। अच्छा आंख बंद करके अगर हम लगाते हैं तो यहाँ पे रिंकल्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से जब आप आंख खोलते हैं तो लैश चिपकती नहीं है। तो मेक श्योर करें कि आंख खोलें और नीचे देखिए, नीचे हाँ इस तरीके से लगाएं, ये सिंपल। और ये देखिए हमारी लैश लग गई, सामने देखिए। और 15 मिनट के लिए आंख बंद भी नहीं करनी पड़ी। हाँ बस आपने खोल के रखना है, इस तरीके से आपने आईलैश लगाना है। अच्छा आई एम गोइंग टू लेट यू फिनिश दिस नाउ, लेट मी क्विकली गो Okay, एंड चेक done. द नेक्स्ट Okay, आउटफिट। हेलो आई एम सो सॉरी, ये भी साथ साथ करना, मैं यहाँ इधर आ जाइए। करीब यहाँ पे। ओके दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट आउटफिट्स। Thank you. आई एम अ इधर आ पिंक जाइए। फैन, आई एम अ ह्यूज, वो जो कहते हैं ना पिंक पीच, मैंने अपनी भी शादी पे आई वेंट इनटू पीचेस पिंक। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस आउटफिट। ये भी कुछ निकाह में भी जा सकता है। अब तो लोग थोड़ा रिस्ट्रिक्ट नहीं होते कि बारात पे भी पहन लेते हैं, तो बारात वाले दिन पे भी जा सकते हैं। ट्रेल है, ज़रा ग्रैंड लुक आती है। और थोड़ा सा कुछ लोगों को होता है कि रेड से ज़रा रिलक्टेंट होते हैं कि रेड नहीं पहनना है। हर बंदे को नहीं पसंद होता, जबकि जैसे कि आपने कहा है तो ट्रेडिशनल। एग्जैक्टली है ट्रेडिशनल क्लासिक। अच्छा एक और भी वो भी बात है कि हाँ कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे आपने हमारे आउटफिट्स में देखा होगा कि कहीं ना कहीं कुछ जो एक टिपिकल बाउंड्रीज हमने सेट की होती हैं कि इसके साथ यही मैच करेगा या इसके साथ यही कलर जाएगा। मतलब नॉर्मली लाइट इसके साथ दुपट्टाज में लोग न्यूट्रल में जाते हैं, मतलब या आइवरी में चले जाते हैं। अच्छा हमने हाँ जी प्लीज जी प्लीज कॉम्बिनेशंस में हमने कुछ प्ले करने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंट तरीके से कुछ जी। लेकिन आपकी कॉम्बिनेशन में चालाकी है कि फिर एक ही आउटफिट के 2-3 आउटफिट बन सकते हैं बाद में। Exactly. मैं ये जरूर कहना चाह रही बिल्कुल, थी बिल्कुल, जो हम अभी ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे। जी, और जी, प्लीज जी। हमारे व्यूअर्स के साथ ये भी शेयर करें, अब जैसे कि ये माशाल्लाह इतना खूबसूरत आउटफिट है और पहनने वाली भी इतनी हसीन है कि आउटफिट माशाल्लाह। डबल ट्रिपल खूबसूरत लग रहा है। अब
इस आउटफिट को अगर किसी ने रीयूज करना हो, कैसे इसको रीयूज कर इसको सकते हैं? चोली लहंगे पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी ट्रेल का बेसिकली लोगों को मसला होता है कि ट्रेल जो है वो कैरी नहीं कर सकते बाद में, उस तरह जा रहे हैं लटकाते हुए, तो वो फिर इसको भी हम एडजस्ट करके छोटा, मतलब दूसरी चोली लहंगा भी ये बन सकता है। दुपट्टे के साथ भी आप डिफरेंट प्लेन आउटफिट आजकल चल रहे हैं, चल भी रहे हैं कि आप ज्वेलरी अच्छी सी बिल्कुल पहन लें प्लेन आप। इसके साथ, इसके साथ हाँ हैवी दुपट्टा ले लें। You see, this kind, इस किस्म के इतने, और ये टाइमलेस पीसेस हैं इनके, इतने खूबसूरत गोटे का काम, ये वो, मतलब ये 50 साल बाद भी उतना ही खूबसूरत होगा जितना आज। दुपट्टास वगैरह तो सुच्चा आजकल गोटा बहुत इसमें ज्यादा इन है, लाइट कपड़ों के साथ हैवी दुपट्टास जो है, इवन मदर्स जो मतलब अब इस दुपट्टे के साथ अगर आप प्लेन व्हाइट शलवार कमीज Exactly. बनवा ले रोशनी में, या इसी पिंक में बना ले, Fuchsia पिंक pink में बना ले, सेम इतना कलर में भी जबरदस्त चला बन जाए। जाएगा। फिर इवन इसका जो ड्रेस है, अगेन जैसे हिबा ने किया, अगर चोली लहंगा हो तो लहंगा के साथ हम ऊपर एक बॉडी ऐड करके तो उसको एक पेशवास बना देते हैं, नीचे मतलब स्ट्रेट बहुत सारी चूड़ीदार या variety। ट्राउजर, तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं। So ये नहीं है कि आप अगर आउटफिट लेंगे हिबा नाज़िम से तो यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट वन डे, इसको आप बाद में भी यूटिलाइज कर रीयूज सकते कर हैं। सकते हैं आजकल लोगों different के तरह। कंसर्न, जो ब्राइड्स हमारे पास जितनी मैक्सिमम ब्राइड्स आती हैं, उनके कंसर्न ये होते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि ये एक प्योरली उस स्पेशल डे होता है उसके लिए, तो उस स्पेशल डे को तो हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते कि कोई भी एरिया जो है उसको वीक नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, बाद में उसको क्या करना चाहिए, जैसे बताया कि उसकी बहुत सारी मतलब 3 ये to असल 4 में आउटफिट्स पेरेंट्स की निकल ज्यादा सकते होती हैं। है, मदर्स की होती है कि इसको दोबारा रीयूज कैसे, उस वक्त बच्चियों को तो इतना आइडिया नहीं होता। और एक और इशू के अक्सर जो माएँ होती हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि उनका जोड़ा जो है वो उनकी बेटी बाद में पहने, Exactly, पर बड़ी दफा exactly। बेटी या बहू कहती है कि नहीं वो मैंने अपना ही बनवाना है, Exactly। और फिर उस वक्त वो जो जोड़ा इतने अरसे से आपने सेव किया होता है वो यूज नहीं होता। Useless तो शायद बेहतर ऑप्शन यही है कि आप इस तरह से Reuse उसको रीयूज कर लें खुद ही, एंड देन आगे जाके अगर पास ऑन आजकल करना होगा तो वैसे है। दुपट्टा या कोई और चीज कर Exactly। लेकिन आजकल है, लोग जितनी भी ये trend में है कि अपने parents की use कर ले, विंटेज जरा क्लासिक्स में जाने के लिए कुछ ना कुछ एक पीस, इवन कई लोग अपना जैसे मदर का दुपट्टा ले आते हैं, वो कहते हैं कि उसके उसके साथ साथ बना लें, हमें रिलेट गरारे करके के जो साथ पूरा बना ड्रेस जो है लें। वो आप रेट कर दें, तो अच्छा लगता है। फिर वो पूरी की पूरी स्टोरी उनके साथ वो आपने भी relate अपनी कर अम्मी देते का ही मैंने भी जोड़ा अपनी हाँ, अम्मी का हिबा पहना में था, भी। गरारा और दुपट्टा वही पहना था, तो वो, बड़ा हाँ, जबरदस्त वो लगता है। बड़ी अच्छी वो पूरी आपकी जो स्टोरी लाइन है वो डेवलप हो जाती है। एग्जैक्टली। Okay, we'll keep talking, but I also want to go to the jewelry now. So आप लोग बेशक बैठ जाए, हम आ जाते हैं यहाँ पे ज्वेलरी की तरफ। अच्छा, अब शादी के दिन जो है एक क्वेश्चन उठता है कि भाई क्या पहनना चाहिए। आप क्या रेकमेंड करते हैं कि किस किस्म के पीसेस जो हैं लोगों को ले लेने चाहिए अपनी शादी के ओकेजन को मद्देनजर रखते देखिए 2-3 कलर होने चाहिए, एक न्यूट्रल शैम्पेन और पर्ल। शैम्पेन और पर्ल जो है ना वो हर ड्रेस के साथ चल जाता है, ठीक और है। उसके अलावा एक पीस रेड, यानी कि रेड विद द रूबी रेड, नॉट द शाइनिंग रेड, और द ब्लड रेड और रूबी रेड, इस टाइप का। या इस टाइप का। ये तो ट्रेडिशनल कुंदन में है रेड, कुंदन और में। ये पोल की कुंदन में है, ये देखिए ये रूबी रेड है। ठीक है। 2-3 बस पीस हों तो दैट्स मोर देन इनफ। 2-3 पीस है, वही वाली बात है ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि एक डायमंडी पर्ल काइंड ऑफ थिंग भी Yes, अगर हो जाए, एक वाइट्स में चले जाएं, एक प्योर गोल्ड में चले जाएं, ग्रीन में चले जाएं, एक रेड में चले जाएं और एक ब्लू में, ये 5 चीजें भी आ जाए तो बहुत है। अच्छा, बट एक और डायमंड चीज, मोस्टली जाता है विद द सिल्वर, यानी कि वाइट स्टोन में, और जो वेस्टर्न जो आउटफिट्स होते हैं उनके साथ। और एक और चीज जो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि लोग जो है ना बड़ी बड़ी ज्वेलरी जब बनवा लेते हैं तो उसके बाद फिर उसको पहन नहीं पाते। तो जैसे आप बनाते हैं चीज़ें गोल्ड प्लेटेड, तो उसका फ़ायदा ये है कि आपने अपने बिग डे पे पहन लिया, Yes। और आप स्मॉलर पीसेस जो हैं उन पे फाइनेंशियली इन्वेस्ट कर सकते हैं सोने की बना के। नॉर्मल यही हो झुमके हो रहा गए। है, एक बड़े सेट की बजाय लोग छोटे छोटे 3 सेट बना लेते हैं गोल्ड के, और ब्राइडल जो है ना दे गो फॉर गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी। क्योंकि देखिए ना, इतने बड़े इयररिंग्स फॉर एग्जांपल आप मतलब अपनी ही किसी स्पेशल ओकेजन पे पहन सकते हैं, पर जैसे डिनर लंच पे नहीं पहन सकते। पर जैसे कि सिर्फ ये टॉप है इयररिंग का, इस किस्म का आप रियल गोल्ड एंड रूबी में बना भी लेते हैं, अफोर्डेबल भी हो जाएगा और आप 50 ओकेजन्स पे पहन सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये ऑप्शन है, हम बाद में इनके कलर वगैरह, क्योंकि दे ऑल विद सेमी प्रेशियस स्टोन, तो हम इसको चेंज भी कर देते हैं। जैसे वंस यू आर वेयरिंग ऑन योर बिग डे, आफ्टर दैट आप इसको शैम्पेन करा लें, पर्ल करा लें, तो गो फॉर द मैनी तो आप लोग ये ऑप्शन Yes, देते हैं। yes। अच्छा, देखें ना, आप जिस तरह पहले कपड़ों में ऑप्शन आ जाता है कि आप उसको रीयूज कर सकते हैं, तो आप अपनी ज्वेलरी को भी रीएडजस्ट कर सकते Yes, of हैं। course। आप लोग तो एटलीस्ट ये ऑप्शन देते हैं कि लेयर कहेंगे जी ये मुझे अब ग्रीन में कर दें Yes। फॉर एग्जांपल, या इसको पर्ल्स में कन्वर्ट कर दें, तो वो एक बड़ा अच्छा ऑप्शन आ जाता है। अच्छा, ये बताएं कि नॉर्मली जब आपके पास लोग आते हैं लेने के लिए, तो ये जो है, जो जिसको क्या कहते हैं, नथ कितने लोग लेते हैं? मोस्टली ब्राइड की कोशिश होती है, क्योंकि वैसे नॉर्मली तो ये पहनी नहीं जाती,
बट जो फर्स्ट डे की ब्राइड होती है यानी कि बारात की, शी लव टू वेयर नथ। अच्छा, मुझे तो आई थिंक इचिंग इतनी होती है कि मुझे अगर नाक में पहनना पड़ जाए तो मेरी जिंदगी मुश्किल हो जाए। बट एब्सोल्युटली लवली पीसेस एंड थैंक यू। कल भी आपने ज्वेलरी प्रोवाइड की, आज भी एंड देन आने वाले कल भी आपकी ज्वेलरी होगी हमारे सेट पे। वी विल कीप चैटिंग। थैंक यू सो मच। अच्छा व्यूअर्स, मेकअप की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि मेकअप का इस वक्त स्टेटस क्या है। व्हाट इज द सिचुएशन? अजित, कहां तक हम पहुंचे? हमने मेकअप कंप्लीट कर दिया है, हम बालों के ऊपर आ गए, आईलैशेस लगा। अच्छा, मैंने रेड लिपस्टिक इसलिए नहीं लगाया बिकॉज हमारी मॉडल का जो फेस है बहुत छोटा सा है। सो अगर मैं रेड लिपस्टिक लगा दूंगा तो वो बहुत ज्यादा चीख के बाहर निकलेगा। चीख के नहीं, वो फेस आपका रुक सा जाएगा कि ओके फाइन, एक बहुत छोटा सा आपने इसको ब्लॉक कर दिया है। तो लाइटर शेड लगाने से क्या होगा कि जब आप लाइट कलर लगाते हैं तो वो चीज आपकी फैली हुई लगती है, तो जिसकी वजह से आपका फेस भरा हुआ लगेगा। और आई मेकअप हमारा इतना हेवी है ऑलरेडी, यस, कंपैरेटिवली ऑन हर बिल्कुल फेस। बिल्कुल। अब यही आई मेकअप अगर आप किसी ऐसी लड़की के ऊपर करेंगे who's got a larger face, तो डिफरेंट बात। अच्छा, हमें ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक में आके हम फाइनल डिस्कशन एंड लुक को डिसाइड करेंगे। और मैंने ये गले का पीस है, सो मैं इसको हेडबैंड बना के ऐसे लगाऊंगा। यस, लेट्स सी कि ये कैसे लगाया जाता है ब्रेक के बाद। एब्सोल्युटली स्टनिंग, ब्यूटीफुल आउटफिट, ब्यूटीफुल ज्वेलरी एंड देन ऑफ कोर्स गॉर्जियस मेकअप। जी, तो फाइनल ये क्या आपने की? ये तो चोकर था। ये चोकर था। आजकल बड़ा फैशन में आया हुआ है, हेडबैंड्स हो गया, छोटे छोटे से लगा देते, तो ये पतला था तो मैंने सोचा इसको हेडबैंड के तौर पे यूज कर दिया जाए। लोग जो स्यापा डालते हैं ना कि हमारे पास माथा पट्टी नहीं है, अम्मी माथा पट्टी बना के दे, तो आप ज्वेलरी को ही रीयूज इस तरह कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो आज का ये लुक था, हल्का सा हमने हल्का सा ग्लिटर एक फाइनल वो जो डेफिनेशन है एक दो एक्सप्लेन कर दे बाजे था। अगेन हमने कोई कॉन्टूरिंग नहीं किया, हल्का सा पिंक ब्लशर लगाया है और हल्का सा आंखों पे गोल्ड शेडो, नीचे देखोगे आप, गोल्ड शेडो लगा के हल्का सा हमने क्या बोलते हैं ग्लिटर लगाया, डार्क कॉर्नर किया, आईलैशेस लगाइए, हल्के रंग की लिपस्टिक लगाइए, जेल बैग बाल बनाए। ये आज का हमारा लुक है। एंड द पॉइंट इज विद दुपट्टा ऑन द हेड एंड विदाउट, दोनों तरह चल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये मेरी एक बड़ी नाराजगी होती है मुझे विद मेकअप आर्टिस्ट कि वो बाल ऐसे बनाते हैं कि फिर वो बाल जो है वो अगर दुपट्टा सर से उतार दें तो इतने उजड़े हुए लगते हैं और ऊन भर देते हैं और पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं। बात ये क्या है, क्यों करते हैं? अच्छा, क्या होता है कि अच्छा मैं तो क्या सीधा सीधा मैं एक पोनी बनाता हूँ और एक डोनट ऊपर फिक्स कर देता हूँ। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी दुल्हनों के बाल सीधे ही रहें, ताकि जब वो खोलें तो इतने मसले मसाइल ना हो, हैसल ना हो। क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड आ गया है बड़े बाल बनाने का, एक्सटेंशन फिक्स करते हैं, चीजें फिक्स करते हैं, तो उसको दुपट्टे का, और दुपट्टे आजकल इतने हैवी हो गए तो उसको बनाने के लिए आपको लगाना ही पड़ता है वो सारी चीजें। तो अगर आप डोनट लगा के बनाते हैं तो फिर आपको इतना मेरे नहीं ख्याल में चीजें अगर इसके लिए आसानी ये हो सकती है कि एक दुपट्टा अगर हैवी है तो लाइटर दुपट्टा सर के लिए रखें ताकि बाल भी ना खराब हो और एक लाइटर डबल दुपट्टा के साथ हम और रिच करने के लिए। अच्छा, इस आउटफिट पे हमने बात नहीं कंप्लीट की थी, जरा इस आउटफिट को डिफाइन करते हैं। ये चोली लहंगा है हमारा, जो हमारा क्लासिक एक लुक है बारात की, जो उसके साथ सारा गोल्ड एंड रेड्स और मगर हमारे थोड़ा साड़ी टाइप लुक दिया आपने, जिस तरह आपने लगाया है। हाँ जी, उसकी स्टाइलिंग थोड़ी सी है वो। हाँ, इसके साथ एक और दुपट्टा भी आ सकता है, जितने 2-3 दुपट्टे हो ना तो जरा अच्छी ड्रेपिंग आ जाती है, फिर उसके साथ आप आउटफिट भी चेंज कर सकते हैं। इसके साथ जरा लाइटर दुपट्टा हो तो वो फिर तो हम लाइटर दुपट्टा पहना के दिखा देते हैं। ये वाली ब्राइड्स उतार के लेके आ जाते हैं। ठीक है, एक सेकंड, हाँ कोई बात नहीं, हम लेके आते हैं, हम करके दिखाते हैं, हम लेके आके करके दिखाते हैं। अच्छा, हमारे साथ आज बाय द वे ब्यूटीफुल मॉडल्स, वी हैव मीश, वी हैव इरम, वी हैव जैस्मिन, वी हैव मारिया शुएब, वी हैव जिया मलिक एंड जवेरिया, जिनका हमने करके दिखा देते हैं। क्या मुश्किल थोड़ी आए हैं तो करके दिखाते हैं। ये देखो ना, दुपट्टा उतार के भी उतनी हसीन है हमारी लड़की। ओके, बट ये देखिए हल्का सा हमने ये एक चोकर सा नजर आ रहा है बस। हाँ, ये आप पिन मुझे दीजिएगा। ये देखिए ना, दैट इट मेक्स एग्जैक्टली, ये एक और लुक के अच्छा साथ। ये एक और लुक है। अच्छा, अब ये वाली हैवी साइड भी है। हाँ। अगर आपने हैवी साइड देनी है सर पे, आप हैवी पे भी दे हैवी सकते साइड से थोड़ा सा ये होता है कि बस ये उसको पीछे एडजस्ट trail करना या थोड़ा सा वो वेट की वजह से पिन इशू हो रहा होता है। नहीं, पिन नहीं, पिन। ये देखिए ना, लेयरिंग डिफरेंट Exactly. थिंग्स, आप कुछ यू कैन प्ले विद इट, यू कैन प्ले विद इट। और द ब्यूटी ऑफ एक्स्ट्रा थिंग्स इज के अगर आपने कोई तस्वीर देख के भी कहा है कि हमें, अच्छा ये इसका क्या करते हैं, जब कोई आके कहता है कि जी मेरी ये वाली लुक बना दे। कल वाजिद ने तो एक्सप्लेन किया था कि मेकअप में शक्ल अपनी कुछ बिल्कुल कोई और होती है और कहते हैं जी मुझे दीपिका बना दे, मुझे माहिरा खान बना दे, चेहरा आपका बिल्कुल फर्क है। तो कपड़ों में ऐसा होता है, कपड़ों में जरा सेफ ही होता है, उसमें
नहीं, हम शक्ल की स्टार्ट ज्यादा में बात कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक कि है, आप यही कि लगेंगी ये- जो आप हैं obviously, मगर फिर जाहिर सी लेकिन बात ये है कि ऑब्वियसली क्योंकि ब्राइड है और ब्राइड का मेन डे है तो हम जरूर कंसिडर जरूर करते हैं, ऑब्वियसली मगर जाहिर उसका सी बात अपना best एक डे है। लगना जरूरी। तो कई लोगों ने बहुत पहले से सोचा होता है, अगर आप उनको एंड वन मोर थिंग, इतना खूबसूरत दुपट्टा है तो मैं चाहता हूँ कि ये इसी तरीके से आगे यूं रहे। हाँ, ये तो बहुत अच्छा खूबसूरत, एक लगा। बहुत रिच, एक रॉयल लुक आ जाती है, एलिगेंट लगती है ब्राइड। अच्छा वाजिद, मेकअप आर्टिस्ट का ओपिनियन लेना कितना ज़रूरी है जब कोई ब्राइड तैयार हो रही होती है, ना कि आके कहे कि ये बना दो? नो नो 110%। जब मेरे पास दुल्हन आती है तो मैं पहले पूछता हूँ कपड़े कहाँ से बनवा रही हैं आप, ज्वेलरी क्या कर रही हैं, मैचिंग का पहन रहे हैं तो उस तरीके से पहने कि बहुत लाउड ना हो, कि आपकी शक्ल ही छुप जाए। आपकी शक्ल भी नज़र आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा ज्वेलरी पहन लेते हो तो आप उसी में गुम हो जाते हो। तो मेक श्योर करो कि आप जो आपको अच्छा आपके ऊपर अच्छा लगे। ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने माथा पट्टी लगाया तो मेरे ऊपर भी अच्छा लगेगा, उन्होंने नथ पहना तो मेरे ऊपर भी अच्छा, अच्छा मुझे लगेगा। फॉर एग्जांपल माथा पट्टी कभी भी सूट नहीं की। मेरा फोरहेड बहुत वाइड है, जब आप माथा पट्टी बनाते हो तो मेरा मुंह बिल्कुल इतना सा रह जाता है बीच में। सो हर बंदे को हर चीज नहीं सूट करती। अच्छा, आपके ऊपर माथा पट्टी आप लगाओ, आप लटकन जो झालर होती है वो ना लगाओ, सिर्फ पतली पत्ती वाली लगाओ, आपके ऊपर बहुत प्यारी लगेगी। लटकन बहुत ज्यादा होगी तो आपका फोरहेड ही छुप जाएगा ना हाँ, सारा। वो बिल्कुल ही वो एक, Yes. एक ग्रुप रह जाता है पीछे से। बिल्कुल। ग्रुप जो है वो अब ब्रेक लेगा और जब हम वापस आएंगे तो हम फाइनल लुक अपनी मॉडल्स की देखेंगे विद द ब्यूटीफुल मेकअप दैट वाजिद हैज डन, द गॉर्जियस क्लोथ्स दैट हिबा एंड आसिम हैव क्रिएटेड एंड द अमेजिंग ज्वेलरी बाय जेवर बाय रिजवान। तो ये सब कुछ होगा ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। जी हाँ, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल कलेक्शन बाय हिबा एंड so much. Asim, the brilliant power couple duo jewelry by Zevar, which is of course created by Rizwan भाई। आप किधर छुप जाते हैं कराची से, क्यों हम आपको लेके आए हैं ताकि आप पीछे छुपे? छुपने के लिए लाए हैं, इस दिन के लिए लाए हैं। अमेजिंग वर्क, अमेजिंग वर्क। अच्छा, आप ये देखिए कि ज्वेलरी पहले से तैयार थी, कपड़े भी पहले से तैयार थे, मेकअप सारा यहीं पे हुआ है। ये एक मैजिक है, magician है, ये वाकई amazing। मैजिक है, थैंक यू। माशाल्लाह। तो वाजिद भाई के लिए बहुत सी तालियां। कराची वालों देख लो, हम ले आए वाजिद को अपने पास, हो जाओ तुम लोग जेलस। नहीं और बाय द वे वाजिद शायद लाहौर में अपना सैलून भी खोलने वाले हैं। ये एक अमेजिंग न्यूज आपके साथ शेयर करूंगी। वी आर वर्किंग ऑन इट। सैटरडे को सैटरडे को हम इंशाल्लाह। रेकी करने जा रहे हैं और यहाँ पे वाजिद अगर सारे काम ही हम आपसे करा रहे हैं तो एक गाना भी कुछ मुझे- गुनगुना दें। इजाजत है आपको? इजाजत, हाँ जी। मेरे पास माइक है, नईम अंकल जो है मेरे वो पास है माइक। जी, एक और भी है, दो माइक पे गा लो।